अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़रिशी संधू, एडवोकेट हाई कोर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये विरासत के इंतकाल और इस चीज़ के मतलब है कि अगर कोई शख्स फौत हो जाए और उस शख्स की जायदाद पर कोई शख्स काबिज़ हो जाए, यानी हिस्सेदारों में से कोई, बहन भाइयों में से या माँ बाप में से कोई एक काबिज़ हो जाए और जो दूसरे हिस्सेदार हैं उनको हिस्सा देने से इनकारी हो जाए, तो इस सूरत हाल में किस तरह हम अपने विरासत का इंतकाल करवा सकते हैं और अपना हिस्सा एज़ पर लॉ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में मौजूद है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 030748344430 पर। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि विरासत के इंतकाल का तरीकाकार क्या है और किस तरह हम आप जायदाद में से अपना हिस्सा ले सकते हैं। जी तो नाज़रीन, एक क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा रेज़ होता है कि क्या विरासत के इंतकाल के लिए सब जो वारसान हैं उनका राज़ी होना ज़रूरी है। तो कानूनी तौर पर इस तरह की कोई हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। कोई भी हिस्सेदार विरासत का इंतकाल करवा सकता है फौत हो जाने वाले शख्स की, और अगर वो हिस्सेदार है उसमें तो विरासत का इंतकाल करवा सकता है। उसका तरीक़ाकार मैंने एक अलग वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स जो इकट्ठे करने हैं, ID कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, मुतवफ़ी का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, FRC होनी चाहिए और प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। वो फ़ाइल बना के आपने ADLR को मार्क करवानी है और ADLR अल्टीमेटली पटवारी के पास आके आपका शजरा बनेगा और आपके नाम विरासत मुंतकिल हो जाएगी। उसके बाद जिस तरह ही आपके नाम विरासत मुंतकिल हो जाती है और कोई शख्स आपके हिस्से पे काबिज़ होकर बैठा है, यानी कोई बहन भाइयों में से या कोई और अज़ीज़ रिश्तेदारों में से जो फौत हो जाने वाले शख्स जिसमें आपका भी हिस्सा बनता है, उसकी जायदाद पे काबिज़ होकर बैठा है और आपको जो है वो आपका शेयर देने से इनकारी है या रेंट देने से इनकारी है, तो उसके लिए आपने फ़ौरन से पहले तकसीम का दावा करना है, सूट फॉर पार्टीशन करना है। तकसीम के मुताबिक अगर तो वो जगह पार्शनेबल हुई, यानी कि काबिल तकसीम हुई, तो वो कोर्ट आपको आपका हिस्सा दे देगी, और अगर काबिल तकसीम ना हुई तो कोर्ट जो है वो उसकी नीलामी कर देगी। सबसे पहले जो हिस्सेदार हैं उनको ऑफ़र करेगी कि मार्केट रेट के मुताबिक आप जो है वो पैसे कोर्ट में जमा करवाएं, और उसके बाद कोर्ट आपके नाम का चेक बना कर दे देगी। इन दैट केस अगर वो काबिल तकसीम हुई और कोर्ट उसकी तकसीम कर देगी, और उसके बाद अगर फिर भी जो है वो जो शख्स काबिज़ है वो आपको हिस्सा देने से इनकारी है, तो फिर आप सूट फॉर पोजेशन फाइल करेंगे और कोर्ट जो है वो थ्रू बैलफ आपको और थ्रू पुलिस इमदाद आपको आपकी जगह का कब्ज़ा लेकर देगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जी, अल्लाह हाफ़िज़।